एडिट प्लस पे बनता है और क्या, एडिट प्लस किए हो यूज, VS कोड पे पाइथन चलने में रोज आता है तब। VS कोड हमको अच्छा एडिटर नहीं लगा आज तक। हम तो पाइथन यूज किए हैं, जावा तो ज्यादा हम यूज नहीं किए। जावा हम यूज उस पे किए थे नेटबिन्स पे, तो अब नेटबिन्स ऑब्सोल्यूट होता जा रहा है धीरे धीरे। कौन तुम लोग यूज किए? हाँ इधर ध्यान दो, पीछे क्यों बैठ गए इतना जब आगे सीट खाली है तब? हैं? ठीक है। हाँ जावा का मैं पहले सिंपल प्रोग्राम खोल दूं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूं, फिर आगे बढ़ूंगा तुरंत। ठीक है? हैं? 3 दिन का हुई, 3 रात जावा करना है तुमको, 8-10 दिन, 1 तारीख तक 3 जावा रात जावा। नहीं एक है लास्ट। हाँ स्क्रीन शेयर नहीं है सर। सर स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं है सर। आप लोग बैठिए स्थिर से। स्क्रीन शेयर नहीं है सर। 1 मिनट। हाँ ध्यान दो इधर। आप लोग का जो वर्कशॉप 23 से शुरू होने जा रहा है सैटरडे से, और जो अप टू 1 अक्टूबर तक चलेगा ना, 1 अक्टूबर तक, उसमें जो भी बच्चे बचे हुए हैं जिनका भी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया किसी कारण से, नवंबर तक सर। तो उसको 20 तारीख कल लास्ट डेट है, कल तक करवा लीजिएगा किसी भी कीमत पे, ताकि अरे आधार मांगेगा, फोटो मांगेगा, और क्या मांगेगा? आधार नहीं है? आईडी कार्ड तो आप कॉलेज में पिछले 1 साल से हो, वो सब हो जाता है। हाँ अब इधर ध्यान दो। आप लोगों ने अभी तक कौन सा लैंग्वेज पढ़ा है अभी, मतलब फर्स्ट ईयर में? क्यू बेसिक में हम प्रिंट कराते हैं, तो कोई चीज प्रिंट कराते हैं, कोई स्ट्रिंग है चाहे कोई वेरिएबल है, तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? प्रिंट। जावा में वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सी में जिसको फंक्शन बोलते हैं, जावा में वो टर्मिनोलॉजी चेंज होकर उसको मेथड बोला जाता है। सी में जो चीज फंक्शन है, जावा में वो चीज मेथड है। जैसे जावा में हम प्रिंट कराते हैं तो हम लोग यूज करते हैं प्रिंट एफ, इसमें सॉरी सी में कराते हैं तो प्रिंट एफ यूज करते हैं। सी प्लस प्लस में किस चीज से प्रिंट कराते हैं? सी आउट। सी में करते हैं प्रिंट एफ स्कैनअप इनपुट के लिए और स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए। सी प्लस प्लस में करते हैं सी इन इनपुट के लिए, सी आउट आउटपुट के लिए। वही चीज हम जब आते हैं पाइथन में प्रिंट करने के लिए प्रिंट ही यूज होता। तुम अभी आ रहे हैं तो घबरा क्यों जाते हो इतना जल्दी? हाँ जावा में सुन लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड के थ्रू यूज होता है। इसमें सिस्टम क्या है, अगर हम आपसे पूछ ले सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन, तीन चीज है। सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है? मेथड है। ठीक है हम आगे चलें। जावा में एक्सेस स्पेसिफायर कितने होते हैं? आपने पढ़ाए होंगे, 2 टीचर जो भी पढ़ाए हैं। हाँ एक्सेस स्पेसिफायर जावा में कितने होते? एक्सेस स्पेसिफायर होते क्या है? हाँ नहीं जान रहे हो, सुन लो। एक्सेस स्पेसिफायर जावा में होते 4। कितने? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट।
पब्लिक का काम क्या होता है? अगर हम किसी वेरिएबल पे के आगे पब्लिक नहीं लगाते हैं, किसी वेरिएबल के आगे हमने केवल लिख दिया इंट ए, तो बाय डिफॉल्ट ये समझा जाता कि ये क्या है? पब्लिक है। बाय डिफॉल्ट क्या समझा जाता है? ये पब्लिक है। अंतर क्या है पब्लिक में और प्राइवेट में? पब्लिक वेरिएबल जब होगा तो उसको विद इन द प्रोग्राम और आउटसाइड द प्रोग्राम भी हम यूज कर सकते हैं। थ्रू आउट द प्रोग्राम हम उसको यूज कर सकते हैं। प्राइवेट का मतलब कि विद इन दैट प्रोग्राम हम उसको यूज कर सकते हैं। प्राइवेट वेरिएबल का मतलब भारत के प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट केवल एक हो सकता है, जिसको बोलते हैं जावा में आगे जाके सिंगलटन क्लास। क्या भारत में प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट 2 हो सकता है क्या? भारत के प्रेसिडेंट का पोस्ट 2 हो सकता है क्या? सिंगल होगा। तो दैट इज ए, जब आगे चल पढ़ोगे तो दैट इज कॉल्ड ए सिंगलटन क्लास, जिसका केवल एकमात्र ऑब्जेक्ट क्रिएट होता हो। क्या बोलते हैं? सिंगलटन क्लास, जो प्राइवेट वेरिएबल के थ्रू बनाया जाता है कि वो फीचर्स कोई दूसरा इनहेरिट ना कर ले जाए। तीसरा हुआ, थर्ड पे आए प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या होता है? प्रोटेक्टेड हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ इनहेरिटेंस। इन द केस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता मालूम है क्या? नहीं बताओ। नहीं सर, नहीं मालूम सबको है, लेकिन झूठ बोलने में सब माहिर है। हाँ पता है सर। इनहेरिटेंस का मतलब एक अनुवांशिक होता है सर, इनहेरिटेंस जो पहले से बना हुआ है उससे जो आता है। इनहेरिटेंस ही है। इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास बनाए। क्लास क्या नाम है तुम्हारा? संभव। क्लास संभव। तो उसके कुछ भी रख सकते हैं आप। क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते, ध्यान रखिएगा। क्लास का नेम कुछ भी रख सकते, बट क्लास जब कीवर्ड यूज करेंगे तो क्लास इज ए कीवर्ड, याद रखिएगा। तो सी लेटर छोटा होना चाहिए। CLASS जो क्लास हमने डाला, कुछ भी अमित, सुमित, राकेश, महेश, सुरेश, दिनेश, वॉट एवर, A1 A2 A3 A4, बट क्लास का जो क्लास बना रहे हैं उसका पहला लेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये कहोगे कंपलसरी होता है क्या? कंपलसरी नहीं होता है। कोडिंग कन्वेंशन के लिए हम बड़ा रखते हैं। कोडिंग कन्वेंशन के लिए हम बड़ा रखते हैं, ताकि आप जब प्रोग्राम बना के निकल जाओ। इंडस्ट्री की बात बता रहा हूं। तो मैं ज्वाइन किया, ये था बंदा पहले से, और इसके जाने के बाद मैंने ज्वाइन की कंपनी। तो मुझे कैसे पता चलेगा इस प्रोग्राम में कौन कौन से क्लास हैं? क्योंकि जब बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं उससे 50-100 क्लास बनता है। स्कूल का प्रोजेक्ट तो नहीं है कि 2-4-5 क्लास में आपका सारा काम निपट गया। तो हम क्लास कैसे पहचानेंगे? तो क्लास का पहला लेटर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जैसे क्लास नहीं, क्लास हमने बनाया राकेश, क्लास राकेश, या क्लास विकेश, तो राकेश का आर जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं कि समझ लेना कंपलसरी है। कोडिंग कन्वेंशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोडिंग कन्वेंशन। हाँ, अब क्लास का जो CLASS क्लास के, तो सी जो होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर होता है, ये ध्यान रखना। सी इज ए स्मॉल लेटर। सी इज ए स्मॉल लेटर। कंपलसरी है, उसमें गलती हो गई तो फिर एरर आ जाएगा। हाँ, अब पॉइंट आया system.out.println। system.out.println। तो सिस्टम का यस हम बड़ा क्यों बोले? हम बोले कि सिस्टम का यस हम बड़ा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्लास है। सिस्टम इज ए क्लास, सो बी राइट ऑलवेज सिस्टम का यस जो होगा कैपिटल में होगा। सिस्टम जो क्लास है, किस क्लास का है? किस क्लास से निकल कर आया है? प्रिंट स्ट्रीम करके क्लास एक जावा में है। प्रिंट स्ट्रीम, क्या नाम है? प्रिंट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम इज ए क्लास थ्रू विच सिस्टम क्लास इज गेट आउट, मतलब वहां से निकल कर आया है। अब मैं चलता हूं आगे। जावा के कंपाइलर और इंटरप्रेटर का नाम कौन बताएगा? कोई भी बच्चा बताओ, जावा के कंपाइलर का नाम क्या है और इंटरप्रेटर का? अरे यार, तुम क्लास का नाम, मैंने क्या कहा? क्लास और कंपाइलर में आसमान जमीन का अंतर है। कंपाइलर का क्या नाम होगा जावा के, और इंटरप्रेटर का नाम क्या होगा? विष्णु शर्मा आप बताइए। JDK जावा डेवलपमेंट किट इज एनवायरमेंट, जहां पे हम जावा का प्रोग्राम चलाते हैं, वो एनवायरमेंट है, प्लेटफॉर्म है। मैंने पूछा कि जावा के कंपाइलर का नाम आप बताइए।
आप प्लेटफॉर्म का नाम बताए जा रहे हैं। हाँ, जावा सी इज ए नेम ऑफ द कंपाइलर ऑफ द जावा, और इंटरप्रेटर का नाम क्या होता है? जावा सी इज ए नेम ऑफ द कंपाइलर ऑफ द जावा। जावा इज ए नेम ऑफ इंटरप्रेटर। जावा नाम होता है किसका? इंटरप्रेटर का। हाँ, प्रोग्राम को जब हम सेव करते हैं तो क्लास नेम से करते हैं। प्रोग्राम को जब हम सेव करते हैं तो किस नाम से करते हैं? क्लास नेम से। जो क्लास मैंने बताया ना, अमित, सुमित, राकेश, महेश, तो उसी नाम से करेंगे और डॉट जावा लगा देंगे। क्या करेंगे? डॉट जावा लगा देंगे। मतलब जहां भी सेव करेंगे और डॉट जावा लगा के आप अपना काम करेंगे। और उसके बाद जावा सी, मान लो कोई प्रोग्राम का नेम है अमित, जावा सी अमित डॉट जावा, वो कंपाइल फेज हुआ, दैट इज ए कंपाइल फेज। रन कराएंगे तो जावा अमित, उसके बाद डॉट जावा लगने का सवाल नहीं रह जाता। अब मेरा चीज है, जावा सी कंपाइल करने के बाद वो कन्वर्ट होता है कोड, उस कोड को क्या बोलते हैं? जावा सी। यस, जावा सी के बाद जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा किए, कंपाइल कर गया प्रोग्राम। अब जो कोड बना उस कोड को क्या बोलते हैं? बाइट कोड या मैजिक कोड? बाइट कोड या मैजिक कोड? बाइट कोड या मैजिक कोड क्यों बोलते हैं? जावा का एक फीचर्स है, उसको बोलते हैं बोरा, WORA, WORA, राइट वंस रन एनीवेयर, राइट वंस रन एनीवेयर। एक बार लिखिए और उसको हमेशा चलाइए। राइट वंस का मतलब हमने इस सिस्टम पे जावा का प्रोग्राम बनाया, जावा का प्रोग्राम हमने बनाया, उसको हमने बनाया, कंपाइल कराने के बाद जो बाइट कोड या मैजिक कोड जो जनरेट हुआ, ध्यान देना, कंपाइल्ड होने के बाद जो मैजिक कोड या बाइट कोड जनरेट हुआ, इस मशीन से केवल उस कोड को हम लेके जाएंगे और उसके मशीन, आपके मशीन, किसी के मशीन पे ले जाके उसको एग्जीक्यूट करा देंगे। बट वहां गए, जावा प्रोग्राम नेम लिखा और प्रोग्राम का आउटपुट आ गया। कंपाइल्ड कोड को हम किसी भी मशीन पे ले जाकर चला देंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पब्लिक प्राइवेट समझ गए, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड हम करते इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस हम बताते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता? आपके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी आपके फादर को मिलती है, आपके फादर की प्रॉपर्टी आपको मिली, आपकी प्रॉपर्टी आपके बच्चों को भविष्य में जाएगी। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कितने प्रकार का होता है जल्दी बताओ तुम लोग। तुमको सब पता है, बताओ। पब्लिक इनहेरिटेंस होता है कि एक्सेस स्पेसिफायर होता है। कोई बच्चा बताएगा? विष्णु, पहली बार सुन रहे हैं। सुनो, इधर ध्यान दो। इनहेरिटेंस होता है, इधर देखो, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, वो C++ में होता है। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इसके कारण डायमंड रिंग प्रॉब्लम जनरेट हो गई है जावा के अंदर। सो जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, जावा नहीं करता। वो करता कैसे? थ्रू द इंटरफेस। थ्रू द इंटरफेस जावा उस प्रॉपर्टी को पूरा करता है। अब एक टॉपिक और आपको मिलेगा कि हम ऑब्जेक्ट क्लास और ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन आएगा, पढ़ाएगा आपको वो IIT वाला। दूसरा एग्जांपल वो है मार्कर। मार्कर है किसी बच्चे के पास? नीचे जाओ, ऊपर जाओ, मेघा में पकड़ ले। हाँ, समझ जाएंगे। मैंने बनाया एक क्लास। सुनो, जावा में इनहेरिटेंस बनाते एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते। कौन सा कीवर्ड? एक्सटेंड्स। कुछ कर रहे हो क्या तुम? नहीं सर, क्या करेंगे, देख रहे थे। एक्सटेंड्स पाइथन में क्या यूज करते थे? हाँ, जुगाड़ू इंसान है हमारे क्लास। ध्यान दो। एक क्लास ए है, सुनो,
परमानेंट है क्या? एक बार मिटा के देखिए तो सर। क्लास ए है, इधर देखो, ये क्लास बी है, ये क्लास सी है। इसको बोलेंगे हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे? सर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, सर हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। होता है कि उसके दो पेरेंट्स हैं, ए और बी, और एक उसका चाइल्ड है सी। जावा इसको सपोर्ट नहीं करता, मल्टीपल इनहेरिटेंस को। जावा इसको सपोर्ट नहीं करता। फिर होता हाइब्रिड। सर जी क्या बता रहे हैं? बी, फिर आया इससे आया सी, सी से हुआ डी और ई। सर ये भी सपोर्ट करता है। जावा केवल मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसके कारण डायमंड रिंग प्रॉब्लम आ जाती है। डायमंड रिंग प्रॉब्लम जावा का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो मल्टीपल इनहेरिटेंस के कारण होता है। अब इनहेरिटेंस, आप लोग को मैं क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की 3-4 प्रॉपर्टी उसको बता देता हूँ। क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, दो क्लास। इससे पहले किन्ने दिया है जावा का? एक्सक्यूज मी सर, सोनी सर। एक्सक्यूज मी क्लास और सर, ऑब्जेक्ट हमें समझा दो। एक्सक्यूज मी सर। व्हाट डू मीन बाय क्लास एंड व्हाट डू मीन बाय ऑब्जेक्ट, बताओ। हैं? सर क्लास के अंदर दूसरे जितने मटेरियल हैं उसको हम ऑब्जेक्ट के जरिए मतलब क्या तुम लोग गलत समझ सीख के बैठ गए? क्या गलत है? पूरा बात सुन ही नहीं रहे आप सर। बताओ बताओ बताओ। बताओ बताओ, बोलते चलो। नहीं बोलेंगे। बोलो। पूरा बात नहीं, क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। सुनो, हम क्लास क्या होता है? क्लास इज जस्ट ए ब्लूप्रिंट। याद रखना, जावा में क्लास इज जस्ट ए ब्लूप्रिंट। दोनों में, सी प्लस प्लस में क्लास बनाना और जावा में एक लिटिल डिफरेंस है। जब हम क्लास बनाते हैं, क्लास इज जस्ट ए ब्लूप्रिंट। जैसे हम मकान बनाने जा रहे हैं, ध्यान देना, मकान बनाने जा रहे हैं तो जो मैप होता है दैट इज ए ब्लूप्रिंट। लेकिन जब वो चीजें एग्जिस्ट कर जाती है, जब वो चीजें एग्जिस्ट कर जाती है फिजिकली, क्या कर जाती है? फिजिकली, तब वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब मैं बताता हूं, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे आपको मम्मी बोली कि जाओ बेटा सब्जी ले आओ, तो वेजिटेबल इज ए क्लास। वेजिटेबल इज ए क्लास। ऑब्जेक्ट तब हुआ आपको कि भिंडी लाना, बैगन लाना, आलू लाना, प्याज लाना, मतलब आप जब सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आया, दैट इज ए ऑब्जेक्ट। दैट इज ए ऑब्जेक्ट। हमने बोला वेजिटेबल, दैट इज ए क्लास। हमने बोला फल ले आना बेटा, लेकिन फल ले आना क्या? थैला लेके कौन सा फल लाए? जब तक ले गए, आपकी सोच है कि फल लाना है, दैट इज योर सर आपको बहुत फोन करते हैं। हाँ, तो वो क्या हुआ? हम सोचे, आपसे घर में कहा गया कि फल ले आना, तो फ्रूट्स क्या होगा? क्लास के ऑब्जेक्ट। फ्रूट्स इज ए क्लास। आपसे कहा गया कि फ्रूट्स ले आना, आपसे कहा गया पल्स ले आना, दाल ले आना। ठीक है, दुकानदार पूछता है कि बेटा कौन सा लेंगे आप? कि वो आप बोले दाल देना, दाल देने के लिए खड़ा हो जाता नहीं, पूछता है कि कौन सा दाल आपको चाहिए। तो क्या हुआ? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेज, वो ये क्या है? दीज आर कॉल्ड क्लासेज। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? फ्रूट्स का बनाना, मैंगो, पपाया, ग्रेप्स, गुआवा, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये हो गया ऑब्जेक्ट। समझ गए? हाँ, जावा में हम जब क्लास बनाते हैं, क्लास हमने बनाया अमित नाम से। जावा में स्पेस नहीं लेता मेमोरी में जब तक आप क्लास बनाए रहते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं, ऑब्जेक्ट इज ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, ध्यान रखिएगा। क्लास बना दिए, मेमोरी में कोई स्पेस नहीं लिया सिस्टम ने। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते, कोई बच्चा बताएगा? आप लोग 2 क्लास प्रीवियस कर चुके हैं मेरे भाई। वही बताया गया। जैसे मैंने बनाया, इधर देखो, क्लास का नाम क्या है? मान लीजिए क्लास का नाम अमित है। अमित इज ए क्लास, क्लास नेम
क्लास नेम है ना ये, Yes, sir. इसका ऑब्जेक्ट बना दिया A1 इक्वल टू न्यू NEW न्यू, और ये क्लास नेम फिर लिखना है न्यू अमित, ये ब्रैकेट की और सेमीकोलन मारे और ऑब्जेक्ट आपका तैयार, ऑब्जेक्ट आपका तैयार। बस एक लाइन के कोड में ऑब्जेक्ट आपका बन जाता है। यही चीज पाइथन में क्या होता है, अमित A1 बस ऑब्जेक्ट बन गया। ये पाइथन में ऑब्जेक्ट बन गया। ये किसमें बना, सर जो ऊपर वाला लिखे हैं सेम तो जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे ही बनता है। C++ में भी ऐसे ही बनता है, ठीक है, C++ में भी ऐसे ही बनता है। न्यू क्या है, आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज ए न्यू, न्यू ऑपरेटर है, फंक्शन है, मेथड है, क्या है, न्यू इज ए ऑपरेटर, ध्यान रखिए। न्यू क्या है, ऑपरेटर है। तो अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, A1। अब A1 के द्वारा क्या कर सकते हैं, कोई सा वेरिएबल नेम है उसको खींच के ला सकते हैं प्रोग्राम में, कोई सा फंक्शन का नेम है, मेथड नेम बोला जाता है जावा, मान लीजिए मेथड नेम है BEA, इसको यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप कोई सा भी काम जावा के अंदर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कर सकते हैं। इसका भी एक तोड़ है, लेकिन वो वही सीखना, बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी काम होता है। बस एक जगह है, स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक के माध्यम से, किसके माध्यम से, स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक के माध्यम से, कि हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए अपना काम कर ले जाएं, लेकिन वो सिखाएगा वो बंदा। तो क्या किए, ऐसे ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू ऑपरेटर, क्लास नेम पैरेंथेसिस इज ए कंपलसरी, पैरेंथेसिस नहीं दोगे तो एरर मार देगा, सेमीकोलन। आपका इस तरीके से आप एक क्लास के अंदर कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं बताओ, एक क्लास के अंदर हम कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन की जितनी रिक्वायरमेंट है, व्हाट एवर यू कैन क्रिएट 1 2 3 4 5 10 100, जितना आपका रिक्वायरमेंट है आपके एप्लीकेशन का उतना आप बना सकते हैं, ठीक है। आ गया क्या, फिर दुखी कर देता है बच्चा सब। हाँ हो गया, क्लास और ऑब्जेक्ट समझे कि नहीं, क्या क्लास इज जस्ट ए ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट इज ए फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द क्लास, ऑब्जेक्ट इज ए फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द क्लास। एक चीज और पढ़ना होगा, एक फाइनल कीवर्ड होता जावा में, ध्यान देना इधर, जावा में कीवर्ड होता फाइनल, जावा में कीवर्ड होता फाइनल। इसके 3 काम है, चौथा काम अभी तक नहीं तैयार हुआ, 20 साल जावा के, 20 से 25 साल से, लेकिन चौथा काम अभी नहीं हुआ। फाइनल कीवर्ड का क्या काम, फाइनल कीवर्ड का क्या काम है जावा में, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनल कीवर्ड इन जावा, बताता हूँ, ठीक है। टेस्ट से इसी पर दिमाग लगना है इसके लिए। फाइनल कीवर्ड का 3 काम ये है कि अगर फाइनल किसी वेरिएबल किसी वेरिएबल के आगे लगा दिए फाइनल ए, फाइनल इंट ए, किसी वेरिएबल के आगे लगा दिए फाइनल इंट ए, तो वेरिएबल वर्क एज ए प्राइवेट, वेरिएबल क्या बन गया, प्राइवेट। इसको दूसरा क्लास इनहेरिट नहीं कर सकेगा, दूसरा क्लास इसको इनहेरिट नहीं कर पाएगा। किस पब्लिक का यूज करते हैं वहां पे फाइनल लगा देंगे तो उस वेरिएबल का कोई यूज नहीं कर पाएगा। फाइनल क्लास के आगे, फाइनल क्लास, मैंने अमित नाम का क्लास बनाया, क्लास के आगे फाइनल लगा दिए, अब ये क्लास इनहेरिट नहीं हो पाएगा, क्लास ही इनहेरिट होना रुक गया, आपका क्लास इनहेरिटेंस में नहीं जा पाएगा, आपके क्लास को कोई इनहेरिट नहीं कर पाएगा। मतलब ये क्लास वर्क एज ए प्राइवेट करेगा। किसी मेथड के आगे लगा दिए, मान लीजिए फाइनल, एक मेथड का क्या नाम है रख लो, ऐड, एक मेथड ऐड, अगर मेथड के आगे लगा दिए तो मेथड की ओवरराइडिंग नहीं हो पाएगी। मतलब 3 यूज समझ गए, वेरिएबल के आगे लगा दिए तो वेरिएबल को कोई दूसरा क्लास एक्सेस नहीं कर पाएगा, मेथड के आगे लगा दिए तो उस मेथड को कोई दूसरा एक्सेस
नहीं कर पाएगा उस क्लास के बाहर, मतलब ओवरराइड नहीं हो पाएगा। और तीसरा नहीं, उस जगह यूज करते हैं जब सिंगलटन क्लास पढ़ोगे, जहां केवल हमको एक, मैंने क्या बताया, भारत का प्राइम मिनिस्टर एक हो सकता है कि दो? भाई थोड़ा सा संविधान बनाए नेहरू जी तो सोच में पड़ जाएंगे। पूर्वजों का सम्मान करो जिन्होंने लड़ाई लड़ी। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, जो दुनिया में नहीं रहे तुम्हारे लिए। हाँ, तो आप प्राइम मिनिस्टर का पद दो हो सकता है, प्रेसिडेंट का नहीं हो सकता। तो ऐसा जगह आती है जरूरत, उस क्लास का केवल एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ऐसा प्रोग्राम में कहीं कहीं जरूरत हो सकती है। आप एक चीज गौर करके देखना, कभी कभी कोई फॉर्म भर देते हो तुम, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप चाहते हो दोबारा फॉर्म भर दें, लेकिन जब आईडी जनरेट हो जाती है तो दोबारा भरने में वो पानी पिला देगा आपको, लेकिन नहीं भरने देगा। क्यों? तो वहाँ सिंगलटन क्लास जनरेट हो गया। आपको लगता है कि कैसे हो गया, लेकिन वहाँ सिंगलटन क्लास जनरेट हो गया। जो आईडी है उसी पे आपको जो भी अब दिमाग लगाना है करना है। क्यों होता है? वहाँ सिंगलटन क्लास है। फाइनल ऑपरेटर नहीं है, कीवर्ड है, ऑपरेटर नहीं है, ये बात गलत है। लगाना पड़ता है फाइनल, हमको फोर्सफुली लगाना पड़ता है। फाइनल बाय डिफॉल्ट नहीं लगता है, बाय डिफॉल्ट केवल पब्लिक लगता है। बाय डिफॉल्ट केवल पब्लिक, प्राइवेट भी हमें लगाना पड़ता है, प्रोटेक्टेड भी हमें लगाना पड़ता है, डिफॉल्ट भी हमें लगाना पड़ता है, बट पब्लिक अपने आप लगता है। बस इतनी सी बात है। हाँ, एक चीज और बताओ, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग क्या होती है? नहीं पता। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। तुम्हारी गलती नहीं, पुराना जो सेम नाम से फाइल बना हुआ है, उसी नाम से फाइल बना के उसमें सेव चेंज करके तो ओवरराइट कर देता हूं, कुछ ही अलग है। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग और बेसिक पेपर है तब संक्षिप्त। हाँ, एक चीज पढ़ोगे आप लोग, जावा में एक चीज होता है AWT, ये पढ़ाएगा आप लोग को, जरूर पढ़ाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन इसी से बनते हैं, AWT से और स्विंग से। AWT और स्विंग क्या होता है? हाँ, AWT और स्विंग, AWT और स्विंग क्या होता है? AWT का मतलब एक्टिव विंडो टूल किट। एक्टिव विंडो टूल किट में क्या होता है? आप लोग देखते होंगे जो वर्डपैड बनता, वर्डपैड बनता, MS एक्सेल बनता, पावर पॉइंट बनता, इसका यूज AWT और स्विंग का यूज करके तुम लोग यहाँ बना सकते हो वर्डपैड टाइप एप्लीकेशन। ऐसा नहीं कि तुमको बहुत दूर सीखना हो, खुद से बना लोगे। AWT और स्विंग का यूज करके, AWT और स्विंग में यही अंतर है कि AWT हैवी वेट है, स्विंग लाइट वेट है। हैवी वेट और लाइट वेट का क्या मतलब? हैवी मतलब ज्यादा भार, लाइट मतलब हैवी वेट कोई भी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा होता है किससे? हैवी वेट एप्लीकेशन होता है उसमें ज्यादा कलरिंग डालने से। ज्यादा कलर आप डालते हो, कलर का काफी हैवी वेट होता है। कलर इज ए वेरी हैवी वेट। टेक्स्ट वगैरह हैवी वेट नहीं होता, कलर काफी सबसे ज्यादा हैवी वेट कलर होता, साउंड होता, ये सब काफी हैवी वेट होता है। तो स्विंग क्या है? लाइट वेट है। कलर क्या है? हैवी वेट है। और AWT और स्विंग का नॉलेज आपको थोड़ा बहुत भी हो गया तो आप लोग MS वर्ड जैसा एप्लीकेशन 2 दिन 3 दिन के अंदर नहीं बना लोगे। ऐसा नहीं कि आपको कहीं सीखने की भी जरूरत नहीं है। AWT का एक्सटेंडेड वर्जन स्विंग है। पहले जब जावा बनी 95, 98, 2001 में तो AWT चलता था, लेकिन जब लेटेस्ट वर्जन होता चला गया अब स्विंग ज्यादा लोग यूज करते हैं। हाँ, AWT बहुत टफ नहीं है, एक्सटेंड करना है बस। एक्टिव विंडो टूल किट को, काम हो जाएगा। बहुत मजेदार चीज है, उसमें आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो। ऐसे ही बनाते चलना है बस। टेक्स्ट बॉक्स भी वहाँ क्या है? क्लास है। लेबल भी क्या है जावा में? क्लास है। बटन भी जावा में क्या है? क्लास है। जैसे नया बटन बनाना है, बटन B1 इक्वल टू न्यू बटन, बटन B2 इक्वल टू न्यू बटन, बटन B3 इक्वल टू न्यू बटन। 3 बटन आपका बनके खड़ा हो गया।
टेक्स्ट बॉक्स बनाना, टेक्स्ट बॉक्स T1 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट बॉक्स। काम के लिए तो कोडिंग करोगे स्विंग में, उसकी फंक्शनैलिटी करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट में करोगे और जावा में करोगे। जावास्क्रिप्ट पढ़े हो तुम? गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है? जो HTML में कोई आप आईडी देंगे तो उसको मतलब उससे सेव कर, CSS में आप डॉट से करते हैं ना, मतलब क्लास है तो डॉट से, आईडी है तो हैश से, उसी गेट एलिमेंट बाय आईडी देंगे तो मैं उस पूरे पर्टिकुलर एलिमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी में डाउन मैनिपुलेशन के लिए होता है। आप सही बोले तो। देखो जावास्क्रिप्ट इतना अच्छा लैंग्वेज है, बेस्ट थ्योरी सिलेक्ट करें सर, उसमें अगर जावास्क्रिप्ट आपको आ गया तो आपको जॉब के लिए किसी के आगे ऐसे नहीं करना है, आपके लिए जॉब आएगा। पढ़ोगे तो आगे कोई तुमसे बड़ा कुछ नहीं है, इसी दुनिया मान लो कि तुम सबसे बड़ा तूफान तुम ही हो, सिंपल सी बात है क्या? हाँ, अगर ध्यान देना, जावा के प्रोग्राम को किस नाम से सेव करते हैं? जावा के क्लास के नाम से, तो डॉट लगाए जा रहे हैं, क्लास के नाम से सेव करते हैं। अब जावा में कौन सा ऐसा पैकेज है तो बाय डिफॉल्ट जावा के हर प्रोग्राम में इनबिल्ट, नॉट एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिटली ये इंटर कर जाता है प्रोग्राम में। एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली शब्द समझते हो कि नहीं, बताओ पहले। एक्सप्लिसिटली मतलब फोर्सफुली, इम्प्लिसिटली मतलब स्वतः। तो जावा में ऐसा कौन सा पैकेज है जो जावा के हर प्रोग्राम में इम्प्लिसिटली चला जाता है? अच्छा, या मैं पैकेज पूछ रहा हूं तो क्या बताओ? तुम एक सही बता रहे थे, बोलो। आयो नहीं, java.lang पैकेज आयो नहीं होता, आयो नहीं, java.lang ही होता, java.lang, LANG। ये ऐसा पैकेज है जो जावा के हर एप्लीकेशन में आप इनपुट करो चाहे नहीं करो, ये बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली चला आता है। तो मतलब मदर पैकेज बनाया गया है कि आप सब में चला जाता है। काम क्या काम, पैकेज के अंदर क्या होता है? क्लासेज होता है, और क्या होता है पैकेज के अंदर? एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, देखो इधर ध्यान दो, इंपोर्ट java.date, java.util.date, इधर ध्यान देना, java.util.date एक डाले, इधर ध्यान दो यार, दो पैकेज हमने डाला, इंपोर्ट java.util.date, ध्यान देना, एक डाला इंपोर्ट java.util.star, क्या अंतर है? स्टार में सारा आ जाएगा, डेट में यूटिल के अंदर मान लीजिए सैकड़ों क्लासेज हैं, यूटिल के अंदर डेट फंक्शन का, डेट के रिलेटेड सैकड़ों क्लासेज हैं, याद रखना। तो जब स्टार डाले तो पूरा आ जाएगा, मतलब 100 है तो 100 आ जाएगा, जिससे कंपाइलर और इंटरप्रेटर पे काफी दबाव पड़ता है, जेडीके पे काफी दबाव पड़ता है, आपका प्रोजेक्ट हैवी वेट हो जाता है। तो जब हमने किया java.util.date किया तो केवल पार्टिकुलर ही फंक्शन गया। तो जब आप कंपनी में एक्सपीरियंस हो जाता है काम करते करते, तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर ये तक बताएगा कि बेटा कौन सा फंक्शन आप डालोगे। तो कंपनी में बड़ा एप्लीकेशन बनता है, स्टार लगाते चल जाओ तो एप्लीकेशन नहीं चलना बंद हो जाएगा। हाँ, अटेंडेंस सीआर को बोल रहे तुम हो? अंजलि कुमारी अभी आ रही बेचारी, वेरी बैड। हेलो सर। यहाँ क्यों कर लिए बेकार में? हेलो सर। 30 बच्चे हैं क्लास में लगभग। हाँ हेलो सर। सौरभ। यस सर। सौरभ। यस सर।
सौरभ लोहानी, बोल तो रहा है सर। कोई बच्चा हमसे बोल जुड़ो रहा है और सर। अटेंडेंस लेकर रख लो, क्योंकि गूगल ड्राइव नहीं चल रहा है, इसलिए मैं जिस दिन चलेगा मैं मांग लूंगा। तुम जिम्मेदारी ले रहे हो कि नहीं? अटेंडेंस ले लिए हैं सर। हाँ सर सौरभ सौरभ बताओ। अटेंडेंस ले लिया है, अटेंडेंस ले लिया सौरभ। मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो। हंसो नहीं बेटा, Attendance। सीखना है, ये अच्छा मौका है। कितना पैसा लग रहा है इसमें? हाँ सौरभ, एक क्लास से कोई बच्चा जुड़ेगा हमसे, अभी जुड़ो जैसा। सर अटेंडेंस ले लिया है सौरभ। ठीक है, सौरभ ले अटेंडेंस लिया। ले अंजलि लिया कुमारी है। आप ले लिए? अच्छा हेलो अच्छा। सर, कोई अटेंडेंस अंजलि हो गया है कुमारी, सर। आवाज आ रही ठीक है? है, हेलो। हो गया। क्लास में एक आपका जोड़ दिया, आपका नाम है अंबुज, आपको मैंने ऐड कर दिया। और एक बच्चा या बच्ची जो भी है आप लिख के रख लीजिएगा अटेंडेंस, क्योंकि गूगल ड्राइव चल नहीं रहा है। आप लोग का अटेंडेंस बेशकीमती है, क्योंकि आप टाइम दे रहे हैं यहाँ आकर। तो एक बच्चा जो भी है जवाबदेह बच्चा, ऐसा नहीं कि लापरवाही की तरह पेज को भी भूंजा समझ के मेरी आवाज खा आ ले। रही है? जो भी बच्चा होशियार है वो एक बच्चा रख ले। आ रहा है तुम्हारा आवाज। तो सर का अरे कोई भेज दो, कोई भी भेज दो ना, कोई एक भेज दो।